जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बेहद आनंदित भरा सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत विनोद अंकल का सत्संग है। संगत जी, मैं आप सबसे विनती करूंगी, ये सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इतना खट्टा मीठा सत्संग है ये। और यकीनन ये सत्संग आपको महाराज के उसी समय में ले जाएगा और यकीनन आपको यही लगेगा कि महाराज आपके साक्षात सामने बैठे हैं और आप इस सत्संग के जरिए उन सभी पलों को जी रहे हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग है और कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ये सत्संग के माध्यम से जरूर मिलेंगे। मैं आप सबसे विनती करूंगी संगत जी, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही के एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। सभी संगत को नमस्कार। देखिए, जैसे गुरु जी के पास हमारा जाने का सबब बना 2000 में, हमारी क्या कहते हैं माता जी के कारण बना। हम जैसे गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी एम्पायर स्टेट में गद्दी पे बैठे हुए थे। जैसे ही मतलब कि हम गुरु जी के मैं जैसे गुरु जी के आगे गया, जैसे माथा टेका, तो गुरु जी ने मुझे पहली बार में ही ऐसे बुलाया, बोला उरे आ। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। कहते कि भाई दूध पियो छान के, गुरु बनाइयो जान के। उससे पहले हम बंगला साहब में सेवा करते थे सैटरडे के सैटरडे। तो फिर मैंने भी साथ में ही गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी, राम नाम दी दारू पीनी है तो आडे ठेके मिल गई ता ठीक है, नहीं तो बंगला साहब ना 24 घंटे खुले जी। कहते जा पास हो गया तू ना, ऐश करे कर ऐश। तो बड़ी खुशी हुई, जैसे आ गए अपना कि भाई हाँ जी वहां पे चले गए। फिर एक दिन की बात है, जैसे ना धीरे धीरे जाने लगे ये। भाई संगत जी देखो, किसी के मेरे को कोई बुरा लगे तो माफी पहले ही। जैसे जैसे ना हम लोग जैसे मिडिल क्लास वाले हैं, तो हम लोग ऐसे ही बाइक पे जाते थे, मैं और एक हमारा दोस्त कमल। तो हम जैसे कहते थे कि भाई इधर, तो जैसे मैं गया एक दिन गुरु जी के मंदिर, देखा तो बहुत सारे रिच बैठे थे लोग, बहुत सारे रिच, हम उनके बीच में अलग, तो हम पीछे पीछे बैठ गए। तो फिर मैं वहां बैठ के रो रहा था, ये मेरे का शायद दूसरा दिन था मेरा या तीसरा दिन था, मैं बहुत रो रहा था वहां बैठ के। तो गुरुजी मुझे देख रहे थे कि मैं रो रहा हूँ, आंख से पानी आ रहा है बिल्कुल। तो तब तो मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं, माथा टेका। जब भी गुरुजी ने मुझे ऐसे देखा तो रात को ड्रीम आया, अंपायर स्टेट में अम्मा जी हैं, उनको बोलते हैं कि वो दाढ़ी वाले मुंडे नु बुला। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपने पास बिठाया, कहते काका रोंदा क्यों है। मैं क्या गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ बड़े अमीर आंदे ने, ऐसा अमीर भी नहीं। कहते पर गुरु गरीबा दा। तो मुझे दिखाया कि एक अंकल बैठे थे, बहुत वो रिच थे। तो कहते हाँ भाई शर्ट उच्ची कर अपनी, उन्होंने शर्ट उच्ची करी। कहते की दिखदा हूं। मैं कहा जी ये इन्हां दी बनैन ना फाटी हुई है सारी। कहते बनैन नहीं फाटी, इन्हां दुख ने जी इन्हां दे बहुत, ते इस करके गुरु गरीबा दा। तो भाई वो कंफर्म हो गया कि हाँ जी भाई ठीक है इस तरह। एक बार की बात है कि जैसे हम लोग को ना वैष्णो देवी जाना था, तो वहां पे हमारे दर्शन एक दिन पहले हो गए। तो हमने सोचा कि भाई चलो आज की टिकट करा लेते, मैं और एक मेरा दोस्त था। तो बोला अच्छा ठीक है। तो हमने टिकट वहां पूछा काउंटर पे, तो उन्होंने बोला आरएसी है, कि भाई आधा ही फट्टा मिलेगा आपको। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा छोड़ यार इसको छोड़, मैं दुनिया के मालिक को बोलता हूँ। तो मैं बाहर गया, मैंने ना अपना, हम रेल भवन में भी जानते थे, तो मैंने वहां भी फोन करा, उन्होंने भी कहा बड़ा मुश्किल है ऐसे। तो मैंने कहा मैं दुनिया के मालिक को बोलता हूँ। तो मैं बाहर गया, मैंने ऊपर देखा आसमान में, मैं क्या बाबा जी आना, वो फट्टा आधा दे रहे टीटी। तो अंदर आवाज आई, कहते स्टेशन पे जाता सही फिर देख। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं क्या यार वो ना आवाज आई है, कहते भाई स्टेशन पे जाता दे। कहते यार पहले मैं तुझे पागल समझता था, अब मुझे पूरा ही पागल लग रहा है, तो कोई ऐसे आवाज आ रही। मैं क्या चल कोई नहीं, तू आज मेरे उस पे चल ले, कोई नहीं भाई आवाज आ रही। वो गए स्टेशन पे, जैसे ही हमने चार्ट देखा तो हमारी सीटें कंफर्म थी, सारे फटे पूरे। फिर मैं अपना आई कार्ड लेके गया, मैंने स्टेशन मास्टर को पूछा, मैं क्या सर कोई स्पेशल अरेंजमेंट, कहते नहीं। मैं क्या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, कहते कोई नहीं। मैं क्या अच्छा ठीक है जी। फिर हम दोनों जो ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद मुझे बड़ी देर बाद आंख लगी वहां पे, और गुरुजी सपने में आए। गुरुजी की खुशबू आई इतनी बहुत ज्यादा, और गुरुजी ने मुझे ऐसे इशारा करा कि हाँ भाई काका मिल गया पूरा फटा। मैं क्या हाँ जी गुरु महाराज मिल गया जी, बहुत मेहरबानी।
फिर जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा अगले दिन, फिर गुरुजी ने मुझे हाथ से ऐसे फट्टे का इशारा करा कि हाँ पूरा मिल गया। हमने फिर वहां पे हम मत्था टेका कि हाँ जी बाबा जी पूरा अपना पट्टा मिल गया। वहां पे हम जैसे ना मंदिर जैसे हम कभी गए नहीं थे बड़े मंदिर की, भाई क्या होता है क्या चीज है। तो एक दिन बात है ऐसी कि भाई मैं और मेरा जो दोस्त कमल है ना, वो मैं कहा यार चल आज चोर बन के ही चलते हैं, देख तो आए वो स्वर्ग जन्नत कैसी है कि एक बार देख आते हैं। तो रास्ते में बहुत अंधेरा, बारिश अंधेरी ऐसे बहुत चलने लगी। फिर उसके बाद हम उधर रुक गए, फिर हौसला बनाया कि चलते हैं। तो हमारी एक भाटिया आंटी हैं, उनको गुरुजी उधर, वो आंटी हमारे बारे में सोच रहे थे कि भाई उनको भी बुला लेती। तो गुरुजी ने उनको बोला कि हाँ बुला ला उन्होंने जिन्हों के बारे सोच रही है। और हम दोनों वहां पहुंच गए थे बड़े मंदिर। तो फिर भाटिया आंटी ने बोला भाई मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि भाई तुम भी आ जाओ आज फंक्शन है। तो ऐसे ऐसे तब हमारा पहली बार वहां पे जाना हुआ। फिर एक दिन मैं एम्पायर स्टेट था, तो मेरी मम्मी ना डायलिसिस पेशेंट थे। तो जब मैं पहली बार जब गया तो मम्मी के उसमें गया सीधा, वहां पे एक हमारे गोपाल किशन अंकल हैं, सेठी अंकल। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, वहां पर आप आओ तो सब ठीक है। तो जब मेरी मम्मी को लेकर गए ना एम्पायर स्टेट, जैसे ही उन्होंने एम्पायर स्टेट का गेट अभी टापा ही अंदर, मेरी मम्मी बिल्कुल सीधे होके चलने लगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा। गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी ने कहा कि भाई हाँ, बोले मैंने उनको बोला गुरुजी भाई माँ ना बीमार है। तो कहते किसी डॉक्टर को बोला हाँ भाई डॉक्टर देख तेनू आंटी बीमार दिखती है। कहते गुरुजी मैंने तो नहीं दिखती कोई बीमार बमूरे हो। तो मेरी मम्मी वहां जाती कि धीरे 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 ठीक हो गए। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने बोला गुरुजी मम्मी की तबीयत खराब है तो अंपायर स्टेट में। हाँ टाइम कोई 11:30 12 बजे था। कहते मानो छाट तू चल। अब हमें पता नहीं कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ऐसे। तो फिर गुरुजी ने, हमने भाटी आंटी को पूछा आंटी गुरुजी कह रहे कि मानू छड़ तू चल। कहते गुरुजी ने बहुत लिमिटेड संगत बड़े मंदिर ले जा रहे हैं तो तुम भी चलो, तुम्हें भी वहीं कहा है ऐसे। तब हम वहां पे गए, वहां देखा। तो हमने वहां पे मंदिर रात का नजारा देखा, वो बिल्कुल स्वर्ग का नजारा था। और उधर सारी संगत के आधे से ज्यादा एग्जाम्पल यही आ रहे थे डायलिसिस का, ऐसे सब कुछ। फिर गुरुजी एंड में ना लड्डू प्रसाद दे रहे थे। फिर मैंने बोला मैं कि गुरुजी मानू खिला दे, कहने यहाँ खिला दे ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या कहते हैं माँ को खिला दी हमने अपनी। फिर एक बार की बात है, पहले अब तो गुरु जी के जो फोटो है जिनको स्वरूप कहा जाता है अब तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे स्वरूप। तो हमने जैसे मांगने वाले से मांगा कि अंकल हमें भी दे दो। तो अंकल ने हमें कुछ डांट दिया ऐसे कह के कि पूरा। तो मैं फिर गुरु जी के पास चले गया, मैं क्या गुरु जी भाई ये ना ਤੁਹਾਡਾ फोटो मंगी है ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ अगले ने सानू हड़काता। तो गुरु जी ने मुझे कहा उरे आ, मैं क्या हाँ जी। तो मेरे कान में कहते हैं कि यार मैनू दिल च वसा ला है। तो बस वो दिन था, उसके बाद ना हमने कोई फोटो मांगी ना लॉकेट ना कुछ कैसे क्या नहीं। पहले ना पंजाब की संगत बहुत आती थी गुरु जी के साथ वाले पिंड दुगरी, नारी के पिंड और दुगरी पिंड से बहुत संगत आती, बहुत संगत। तो अब जैसे जाते रहे फिर लोगों से राम राम भी होगी जैसे। तो फिर मैंने देखा कि भाई ना लोगों के हाथों में चांदी का कड़ा है। मैंने फिर एक से पूछा, मैं कहा यार ये सारिया ने चांदी का कड़ा पाया हुआ है भाई गल की है। कहते गुरु जी ब्लेस कर दे। तो मैं एक दिन नाभा बैठा था, पटियाला से आगे नाभा। तो मैं वहां से कड़ा ले आया। तो फिर नहीं, मैं पहले ना फिर गुरु जी के पास गया कड़ा लेके सीधा, जब नाभा से ले आया कड़ा। तो मैं कहा गुरु जी सुने तुसी कड़ा ब्लेस कर दे हो। कहने हाँ करदा था ब्लेस। मैं कहा लो फिर कर दो ब्लेस। तो गुरु जी ने अपनी वो आंख से देखी, कहते हो गया ब्लेस, तू ना ऐश करे कर ऐश। बिल्कुल। तो एक दिन क्या था, मैं जैसे नाभा जाता हूँ तो नाभा अपना बैग फेंका सीधा गुरुजी के पिंड, मोटरसाइकिल लेके चले गए 40 किलोमीटर दूर। तो जब बड़ा मंदिर ये गुरुजी का मंदिर बन रहा था दुगरी का, तो मैं वहां बैठा गया मत्था टेकने। तो वहां एक टीटू अंकल थे, टीटू अंकल के साथ ना बैठ के लंगर भी कर लिया वहां पे। तो फिर जैसे ही मैं आया अंपायर स्टेट, गुरु जी ने कहा हाँ, कहते हाँ जाया है मेरे पिंड। मैं क्या हाँ जी गुरु जी जाया है जी। अच्छा फिर मैं चुप हो गया। फिर कहते कंजर लंगर भी करके आया है। मैं क्या जी गुरु जी। कहते दसदा नहीं। मैं क्या गुरु जी थानू ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ लेकिन ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। भाई जैसे हमें क्लास वर्क मिला तो होमवर्क करना, जो होमवर्क करा सो क्लास वर्क करना। ऐसे गुरु जी ने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है कि भाई हाँ दसना। फिर जो बड़े मंदिर में जैसे शिव जी की मूर्ति है, तो एक दिन जैसे ना उसकी वो सिंगला आंटी है वो उसकी सफाई कर रहे थे एक दिन ब्रासो। तो हम भी सारे वहीं आंटी के साथ ही सेवा कर रहे थे, अब वो ब्रासो कर रहे थे। गुरु जी के ना कंठ से कुछ निकले, जो मंदिर में शिव जी की मूर्ति है ना जो फोटो लगाई,
वो फिर बार बार करे, फिर कुछ निकले, वो फिर हटाए, फिर बार बार करे। फिर आंटी ने क्या करा, वो टच करके देखा तो एकदम वो ना केसर फटा। फिर आंटी ने सारा वो कोली में इकट्ठा कर लिया केसर, और फिर फोन करा उधर अंपायर स्टेट। तो गुरु जी कहते मैं बार बार होली दे रंग दे रहा, तुसी ਇਹਨੂੰ मिटाई जा रहे हो, मिटाई जा रहे हो। फिर हम सब ने वो सिंगला आंटी ने सबके माथे पे लगाया, जो जो सारे वहीं पे। एक बार की बात है कि हम जैसे बंगला साहब गए, तो मैं और मेरा कजन था, हम जा रहे थे। तो राह चलते किसी की कार की वजह से उन्हें टेढ़ा कट मारा ऐसे, तो हमारी बाइक टेढ़ी होगी और घिसकने लगी ऐसे बिल्कुल, तो लात लो तो टूट जाती। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह गुरु जी बचा लो, नहीं तो रामन और लोहिया या ऊपर वाले लोहिया, आज बचा लो भाई, ये तो गड्डी वाले ने गलत करता। बस वो पता नहीं चलते चलते क्या होया, बाइक सीधी हो गई, चलनी चालू हो गई। फिर जब हमें रात को जाना था अगले दिन अंपायर सेट, जैसे ही पहुंचे ना, तो फिर गुरुजी ने बाइक का ऐसे इशारा करा कि जैसे टेढ़ी थी सीधी होगी। तो मैंने तो दूर से सल्यूट मारा गुरु महाराज को, मैं कहा गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे एक हमारे सुभाष अंकल हैं, तो वो हम सारे मिलके ना सेवा कर रहे थे, जो गुरु जी का बड़े मंदिर में रूम है ना, उसके साथ में जैसे स्टोर बना दिया आप जैसे वहां पे, तो बाथरूम था वहां, सेवा कर रहे थे रज के पूरी दबा के, रात के 3:30 बज गए थे। तो अब थोड़ा वो भी हो गया, मैं क्या सुभाष अंकल कोई पंजाबी गाना लगाओ। कहते नहीं नहीं यार, ये ना भाई मंदिर है गुरु जी का, भाई गाने गुने नहीं, भाई गुरबानी चला लेने। मैं कहा नहीं कोई गाना लगाओ पंजाबी। कहते नहीं नहीं यार, फिर बार बार फिर कहते अच्छा चल ठीक है वो लगा लेना कि अज साडे गुरु आवना। संगत जी अभी हमने लगाया ही वो सुभाष अंकल ने गाना, और 1 या 2 मिनट के अंदर गुरु जी वहां पर आ गए, अंपायर स्टेट वाली सुधा आंटी के साथ। और वहां पे ना जब गुरु जी ने आवाज मारी कि देख लिया, रात ਨੂੰ 3:30 बजे भी विश्वास है कि आज साढ़े गुरु आवना। और गुरु जी ने खुद ही चिल्लाया और सब कुछ। फिर ऐसे देखा तो कहते ऐसे हैं, आज तो अपना स्टाफ ही काम कर रहे हैं। हम सारे नकमस्तक हो गए। मैं कहा बहुत मेहरबानी बाबा जी, अपने स्टाफ च काउंट करने ਲਈ बहुत मेहरबानी। ऐसे चलते रहे दिन, चलते रहे। तो एक दिन जैसे हम जाते थे ना, तो कंडीशन शैबी थी देखो। तो हम बाइक पे आते थे दोनों, सर्दियों में मैं और कमलपुर आते थे सर्दी के अंदर, चल के वहां पर स्टेट गार्ड रूम में अपने कपड़े कपड़े उतार के रखना, थोड़े बाल बूल सेट करने की हम भी अमीर लगे। तो वहां जाके गए एक दिन, तो हम बाइक पे अरदास करते जा रहे थे। मैं क्या बाबा जी आज ना सानू अपने कोल बिठाना, क्योंकि ना वहां जो आता था ना, जैसे सब नीचे बैठते थे गुरु जी के पास। अब थोड़ी सी जब वो होती थी कि भाई यार हम भी बैठे किस दिन, देखें भाई कैसे अमीर लोग बैठते हैं, क्या है क्या नहीं। अब ये कहते हो यार थे हमने, जैसे फिर हम पाए स्टेट पहुंचे, तैयार तो होके आए, गुरु जी को मत्था टेका। तो फिर एक हमारे कक्कड़ अंकल थे, उन्होंने ऐसे बोला चलो पुरानी संगत ऊपर। मैं कहा ले भाई लग गई आवाज। इतने में गुरु जी ने वो बेल बजाई, सिंगला आंटी को बुलाया। तो जैसे हम तीन थे, मैं कमल एक और भाई था हमारा, वो गुरु जी हमको तीन बंदर बोलते थे ऐसे कि। तो कहते आंटी नु ए बुला दो बंदरा नु उरे बिठा मेरे कोल। बस हमें इतनी खुशी हुई, हम आके गुरु जी के पास बैठे। अब लेकिन पास बैठ के समझ ही नहीं लगा भाई करना क्या है, कि भाई अब भगवान के आगे बैठे हैं, क्या करना क्या नहीं। फिर गुरु जी ने बुलाया, कहते उरे आ। मैं क्या हाँ जी। कहते बैठ गए अगे। मैं क्या हाँ बैठ गए। कहते कुछ लग गया समझ। मैं क्या नहीं गुरु जी। कहते डॉक्टर कोल कौन जाता। मैं क्या जी मरीज। कहते तुसी फिट हो, तुसी ऊपर बैठो, एक गुरु एक संगत, एक गुरु एक संगत। फिर वो हमें बात समझ आई कि भाई देखो, क्योंकि टीचर की नजर ना जो स्टूडेंट सबसे पीछे होता है उसमें ज्यादा रहती है। जो चौक वगैरह भी पढ़ते हैं ना, तो उसको ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। एक बात रात की बात बताता हूँ आपको। एक जब हम गए ना गुरु जी के एम्पायर स्टेट, गुरु जी ने ना वो दरवाजा बड़ी देर बाद खोला, तो बाहर बैठे रहे बैठे रहे। जब दरवाजा खुला तो मैं थोड़ा दूर रुक गया, मैं क्या संगत पहले चली जाए आगे की। तो मैं गुरु जी को दूर से निहार रहा था कि गुरु जी अपने कैबिनेट पे बैठे थे, वुडन वाले पे। अब कैबिनेट में बैठे बैठे मैं बड़ी देर से नोट कर रहा था, गुरु जी ना जैसे ऐसे झुक के बैठे हुए, कमर बेंट करके। अंदर एक संगत गई, दो गई, तीन गई, चार गई, मैं गुरु जी को देख रहा था। गुरु जी ऐसे हल्का हल्का ऊपर उठ रहे थे, जैसे कोई साइकिल का पंप उनको कर रहा हूँ। और मैं ये चीज नोट करता जा रहा था, नोट करता जा रहा था। अब मैं देखता रहा ऐसे ऐसे, जब संगत चली गई, जब आया मत्था टेकने का टाइम, मत्था टेका। तो मैं क्या बाबा जी एक गल पूछनी है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ हाँ जी पूछो। मैं क्या भाई तुसी होली 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 जिमें कोई ਤੁਹਾਨੂੰ हवा भर रहा है, भाई इस तरह हो रहे हो। और गुरु जी बहुत हंसे उस बात पे। फिर कोई एक अंकल खड़े थे, तो उनको भी ऐसे इशारे पे देख क्या पूछ रहे हैं। मैं क्या गुरु जी नहीं, जो दिल चाहे सो मैं पूछ ले, मैं तेन बहुत देर दा देखदा।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ हुई, सब कुछ हुआ। भाई मैं ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ भाई हाँ बच्चे आ गए। और संगत ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ सत्संग। कहते समझ लगी? मैं क्या हाँ जी गुरु महाराज बहुत मेहरबानी। तो ये गुरु जी ने ऐसे बताया जैसे। और फिर हम क्या करते थे, जैसे बड़े मंदिर ना पता नहीं क्या था एक अलग, वो कहते हैं ना, पहले सजना दे वेड़े फिर गेड़े ही गेड़े, कि एक बार दिल लग गया आपका सजना के पास और फिर गेड़े ही गेड़े, मतलब कि अपने प्रीतम के पास। वहां ना बड़ा खिंचाव था, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट। वहां एक बार चले जाओ बस एम्पायर स्टेट, वापसी जाने का जी ही नहीं करता, जी ही नहीं करता। और हम थोड़े बहुत देखो चालाक शरारती थे, साफ के ना। हम क्या करते थे, बैठते वहां थे जो कोई हाइट में बड़े अंकल हुए या बड़ी आंटी हो, जिनके पीछे हमारे जैसे छोटे नजर ना आए। क्योंकि वहां बैठते रहते थे, बैठते अब दिल ना करे। अब गुरुजी ने जब देखना ना वहां से और ऐसे बुलाना हो रहा, तो हम ऐसे जान के कहते थे कि आंटी गुरुजी तो बुला रहे ने, या कभी अंकल गुरुजी ने तो बुला रहे ने। अब गुरुजी की जो निगाह है ना, वो जब पड़ जाती है सीधी, तो फिर बच नहीं सकते, वो फिर बुलाते हैं ना जैसे गुरुजी। तो एक दिन तो हम अड़ गए, फिर हम ना गए नहीं। तो गुरुजी जब अपने रूम में गए ना, चोला बदलने जा रहे थे, तो ऐसे देख के बोला कि इतनी प्यारी आवाज में कि चलो माँ डीकदी होगी हूं। बस वो गुरुजी का बोलना, हमने वहीं मत्था टेका, गुरुजी माफी भाई हूं चल लिया। कहते नहीं माँ डीकदी होगी, लेट हो गए, वो चीज। फिर एक दिन मेरे पिताजी जो है मुझे ले गए शिरडी। कहते चल भाई शिरडी चलना है। और मैं जब जैसे जाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ बाबा जी पता नहीं भाई बापू जी मेरा कितने ले गया भाई, मेनू नाल चलो तुसी भाई, अंग संग सहाय रहो। बस चले गए शिरडी, मत्था टेक लिया, ठीक है साईं बाबा का मंदिर है, सब कुछ है, मत्था टेक लिया। अचानक मार्केट में ना शिरडी की तो एक गुलाब की माला इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, 3 बार आगे पीछे होया कि जाऊं ना जाऊं, फिर जाके वो माला ली। फिर समझ आई, मैं क्या अच्छा गुरु महाराज ये माला वास्ते भेजे है तुसी इधर। और जब माला आई रात को, हम जैसे सेवा कर रहे थे, तो शिव जी की मूर्ति में जैसे माला डाली, और गुरु जी रात के टाइम आ गए, वो भी 3 साढ़े 3 का ही टाइम था। गुरु जी कहते हाँ हूं बड़ी प्यारी लग रही है। वो करता करावन आप गुरु महाराज है, सब वो आप कराते, सब कुछ भेजना, सब कैसे कैसे नहीं। अब जैसे गुरुजी के जैसे अपनी गाड़ी में कंटेसा में आते थे ना हम, तो अगर आपने देखा बड़े मंदिर और नीचे जैसे जाते हैं, पार्किंग है वो लगाते हैं, और फिर वो पौड़ियां चढ़ते हैं। तो पौड़ियां चढ़ के ना रूम आता है, अब उसकी जो सीधे हाथ की दीवार है ना, वो बड़ी खाली सी लगती थी जब भी आते थे। वो हम उस रूम में जब बैठे ना एक दिन सेवा कर रहे थे, तो मैं विचार रहा था कि गुरुजी ऐसे आए, पौड़ियां चढ़े, तो गुरुजी ने भाई राइट भी देखना है। पर मैं कहा यार कमल यार दीवार खाली है भाई, कंधे पे कुछ होना चाहिए था, कुछ है। बस अचानक पता नहीं क्या होया, अगले दिन ऐसे बन गया हरिद्वार जाने का, वही हरिद्वार चले गए। मैं कहा यार ऐसे नहीं है हरिद्वार, कोई कार जाए। बस वो एक दुकान पे देखा कोई अलग ही मेटल का ओम और एक ओमकार था। तो वहां पे फिर हमने वो राम अवतार माली बड़े माली को, मैं कहा माली अंकल भैया इधर अच्छा लगे ना लगा दो। और जब गुरु महाराज ने आए ना उधर पे, कहते यार हुन कंध लग रही है सोनी, अगे ना खाली खाली जी लगती सी। वो सब आप ही रिपीट करते थे सब, गुरु जी सब जानते हैं अंदर की सब। एक दिन हम जैसे ना रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर थे, तो वहां पे फर्नीचर का काम, तो बड़े बड़े बंदों के कवर कुवर सोफे सोफे बनाए हुए हैं। तो मैंने अपने कारीगर को बोला, मैं क्या यार अपू भाई हमारे ना गुरु जी का यार गद्दी का कवर बनाना है। तो भाई ऐसे ऐसे कहते भैया बना देंगे, आधे घंटे में बन जाएगा, एक ही गद्दी है। हाँ जी ठीक है जी। संगत जी हम सवेर के चले चले वहां पे, क्या कहते हैं, वो बनाने लगे, कटिंग करने लगे, कभी कुछ छोटा कभी कुछ मोटा, कभी कहीं से कट रहा है कभी फट रहा है। रात का 1:30 बज गया जी वो बनाते बनाते। एक कवर तब जाके बना जोड़ा, बहुत मुश्किल जोड़ा बना। जब वो डाला, जब सारा कुछ, गुरुजी आए रात को, कहते यार हूं ना कोई मेरी गद्दी का ख्याल कर रहा नहीं था ना, बुर ते बहुत डस्ट पै जाती सी। और फिर गुरुजी ने बोला, कहते कि मेरी गद्दी नु, ये जो मुझे बड़े मंदिर की फोटो देख के याद आया, बोला कि भाई ये ना मेरी गद्दी नु फड़ के लेट जा, इधर बैठ जा, आने वाले टाइम च फिर गद्दी नु मत्था टेकना नसीब नहीं है। बस उस दिन के बाद हम जैसे ही वो बन रहा था, मैं तो गद्दी का पाया पकड़ के सिर वाड़ के आराम से बैठा रहा कि भाई चलो गुरु जी का हुक्म है। और जब संगत जी अंपायर स्टेट जैसे जाते थे, जो लोग पुराने अगर जानते हैं, तो क्या करते थे, गुरु जी भी चालाकियां करते थे। जैसे गए मत्था टेकने, चलो जी खड़े हुए, एक बार धोखा कर दिया, जैसे मत्था टेको गुरु जी कभी पैर इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। एक दो बार हमारे साथ हो गया ऐसे सब कुछ। तीसरी चौथी बार जैसे जब गए ना, तो गुरु जी को मैं समझ गया गुरु जी अब ऐसे ही करेंगे। तो मैंने हाथ पीछे बांध लिए। तो गुरु जी देखने लगे। मैं क्या बाबा जी पहले ना पैर सेट कर लो जिथे करना, फिर टेकांगे मत्था।
बस फिर गुरु जी कहने कंजर मंदा नहीं, मैं क्या बच्चे था ਤੁਹਾਡਾ ही हाँ। बस गुरु जी का फिर हमने चोला उठाना, उठा के मत्था टेकना चरणों पे। वो जो नजारा था ना जन्नत का, वो कहीं और नजारा नहीं है। वो जैसे जब आंख रखते थे ना अपनी राइट वाली गुरु जी के चरण में, जब इतना आनंद आ जाता था हद से ज्यादा। अब जब बड़े मंदिर का भी सेवा कर रहे होते थे, जैसे वहां पे हम लोग उधर पे सेवा कर रहे हो, गुरु जी को ना बड़ा पसंद था कि भाई फौजी गार्डन बना दो, फौजी गार्डन। तो एक गुरु जी के सेवक थे, आप लोग जानते होंगे, किशोरी अंकल। तो गुरु जी एम्पायर स्टेट से उनको भेजते थे, किशोरी भाई जा बड़े मंदिर देख भाई कौन कौन। तो ये किशोरी अंकल ने हमें बताया कि गुरु जी ने भेजा कि देख कर आप बड़े मंदिर में कौन सेवा कर रहे हैं। तो फिर वहां पे जब गए ना, तो गुरु जी जैसे हमें देखा, कहने हाँ भाई काका की चल रही है। मैं कहा अंकल जी गमले पेंट हो गए इस तरह। तो गुरु जी को फोन करा उन्होंने कि गुरु जी की कहते तीन बंदर ते नाल वानर सेना लगी हुई है। हमें बड़ी खुशी हुई बहुत ज्यादा कि ऐसे कि भाई। एक शंकर रोड पे ना, जब मैं रेल भवन जाता था, शंकर रोड पे मंदिर आता था शिव जी भगवान का। तो मैं उधर ऐसे ही आवाज मार के ऐसे जाता था, बाबा जी मत्था टेक चल रहे, बाबा जी मत्था टेक चल रहे। तो एक दिन रात को सो रहा था मैं, तो वो शंकर रोड वाला मंदिर आ गया, देखा उसके साथ मैंने गुरु जी का बहुत बड़ा टेंट में, जब तो शायद सत्संग होता भी नहीं था, बहुत बड़ा दरबार लग गया जी। गुरु जी बैठे आराम नाल, तो मैं और कमल बाइक पे जा रहे। मैं क्या कमल यार गुरु जी के दरबार लग गया, मत्था टेकते हैं। हमने बाइक साइड खड़ी करी, ऊपर चढ़ गए। तो जैसे मैंने मत्था टेका ना, तो कहते मैनू आला ये तेरे यार कमल दी शादी का ब्याह का कार्ड है। मैं क्या अच्छा, मैं कहा गुरु जी मेरे ब्याह का कार्ड। कहते तू अजे चरना की सेवा कर ले, तेरा ब्याह ਅਸੀਂ आप करावांगे। मैं क्या जी ठीक है जी। फिर मैं जो सपना मत्था टेका हो गया, मैंने सवेरे फोन करा, मैं क्या यार कमल तेरा ना ब्याह हो गया, गुरु जी ने कार्ड देता। उन लग गया मैं मजाक कर रहे हैं जी। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛੂ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤਾਂ उसका ब्याह होया, क्योंकि उसके ब्याह में ना बहुत अड़चन थी, कमल के कभी कोई पैर टूट गया, कभी कुछ चक्कर हो गया, कभी कुछ हो गया कैसे। तो वो चीज हो गई। एक दिन मैं भाई की शादी का कार्ड देने गया, तो हमें पता ही नहीं था क्या हिसाब से देते, पूछा, दिया कार्ड। फिर गुरु जी ने मुझे फिर बोला, कहते की है। मैं क्या गुरु जी मेरे भाई का ब्याह है, भाई ਉਹਦਾ कार्ड है। कहते तेरा तो नहीं ना, तेरा ब्याह सी आप करावांगे। मैं क्या ठीक है गुरु जी। अब सपने में भी कह दिया, असली में भी कह दिया, ऐसे सारा। एक दिन हम बड़े मंदिर बैठे थे, तो जैसे बड़े मंदिर गुरु जी के रूम से गुरु जी मान लो सोचो अपनी गद्दी की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम ऐसे बैठे हुए थे लेफ्ट साइड में, और गुरु जी पीछे चोला चेंज करके आके खड़े हो गए। तो ये कमल बैठा है था। मैं कहा यार कमल, मेरी नजर जो थी ना गद्दी की तरफ थी, कमल की गुरु जी के रूम की तरफ। और गुरु जी आ गए, और गुरु जी ना उधर ही वो चौखट के पास ही खड़े हो गए हाथ बांध के। मैं कहा यार कमल, डरते नहीं, गुरु जी दे बंदे हैं, टेंशन न ले, डरते नहीं, तेनू कितनी बार समझाया है। और कमल मुझे एकदम बिल्कुल आवाज बंद में कह रहा है गुरु जी भाई इस तरह। मैं कहा यार तू फिर कह रहे यार गुरु जी भाई डरते नहीं, मैं तेन कह रहा गुरु जी की फौज है, फिर तू डरी जा रहे। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ, फिर कहते हाँ गुरु जी की फौज है, डरते नहीं। फिर हमने गुरु जी को मत्था टेका और साइड से निकल लिए। फिर एक दिन के लिए जैसे बड़े मंदिर में ही थे, तो हमें था कि कुछ ना कुछ मिल जाए, भाई कुछ ऐसी सेवा, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि भाई सेवा और सिमरन जी में पक्षी दे दो खाम बने ना जी, उस तरह करनी चाहिए कि पूरी। तो फिर एक दिन जैसे पहुंचे, तो हमें सेवा दिख गई, एक हमारे बिलैती अंकल, मैं, कमल, तीन जने हमने वो पंखा खोल लिया कि चलो पंखा साफ कर दे सारा। फिर गुरुजी आए रात को, गुरुजी बैठे अपने रूम में। फिर हम कितने 10-12 लोग होंगे मेरे ख्याल। तो गुरुजी ने सबको बुलाया, कहते माली बुला सारे नु। फिर गुरुजी ने उस दिन पता नहीं मूड में थे कैसे, सबको बुलाया, पूछा कहाँ रहते हो क्या करते हो। तो जब नंबर आया मेरा, मुझे कहते हैं हाँ कित्थों आंदा। मैं कहा जी रमेश नगर तो। कहते अच्छा, कहते ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਸਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਮਾਰੀ ਅਲੀ ਆਂਟੀ ਆਈ थी रात को, वो स्पंजी रसगुल्ला लाए, कहते मुंह मिठा कराओ मुंडे का, विसाखी तो बाद ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कराना। फिर हमने वो स्पंजी रसगुल्ला खाया, वहाँ गुरु महाराज का शुक्र करा। बहुत बहुत एक बार की बात है कि मेरे को ना, मैं ऐसे इमेजिन करता था कि भाई मुझे अगर गुरु जी के जोड़े मिल जाए, मैं सिर पे रखूं कमला होके, घूमता रहूं घूमता रहूं घूमता रहूं। बस मेरे को ये था कि गुरु जी मुझे वो गुरु जी के जोड़ों में
इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू, मैं क्या बस कमले हो जाए बस घूम के। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे गुरुजी ने ना ऐसे इशारा करा ऊपर की तरफ, पौड़ियां। मैं क्या यार भाई पता नहीं इशारा कर रहे होंगे, मैं क्या भाई मेरा क्या काम ऊपर, तो भाई हमारा लेना देना नहीं भाई, बैठते भी हम नीचे ही है ऊपर, तो बैठ जाएंगे भाई, ऐसे भाई ऊपर क्या अवॉइड हो गया मेरा। इतने में हमारी एक रजिंदर आंटी है, मां समान, तो कहती है विनोद ये चेयर ऊपर रख देगा। मैं क्या हाँ जी आंटी। मैं कहा यार गुरु जी भी इशारा कर रही थी, आंटी भी चेयर रख रही है, मैं कहा ऊपर कुछ है जरूर। बस ऊपर गए तो ऊपर जाके देखा वहां चेयर पे गुरुजी के जोड़े रखे हुए थे। मैं कहा ओहो गुरुजी के जोड़े, जो चुम्मा सिर माथे सब रख के मैं वही पागलों की तरह कमला होके घूमते ही रहा, घूमते ही रहा, घूमते रहा। अचानक क्या आया, वहां से किशोरी अंकल को आवाज आ गई, वो अंदर गुरुजी को कुछ प्रेस कर रहे थे या क्या कर रहे, कहने की गल होगी काका। मैं क्या अंकल गुरुजी ने भी इशारा करता और आंटी ने भी कहता जा चेयर रखा, और नाले मेरा तो सुपना सी। कहते बस 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 बहुत हो गया बहुत, भाई हूं रख दो जोड़े। जद मैं नीचे आया कहते हाँ। मैं क्या बाबा ही मत्था टेकने आओ, गुरुजी भी समझ गए कि हाँ ऊपर भाई जोड़ों को मत्था टेक आया है। फिर एक बार क्या हुआ, रात का टाइम था, बहुत कम संगत थी एम्पायर स्टेट में। एक अंकल आए एम्पायर स्टेट में, जैसे आते हैं तो राइट टर्न करते हैं और फिर मुड़ के गुरुजी को मत्था टेकते हैं, लेकिन गुरुजी चोला चेंज कराए थे, पैंट शर्ट में नीचे ही बैठे हुए थे। वो अंकल ने देखा ओहो गुरुजी तो है नहीं, चलो फटाफट गए गद्दी को मत्था टेका और चले गए फटाफट। ऐसे तो गुरुजी ने ऐसे एकदम कहा देख लिया, आने वाले टाइम च गद्दी नु सलाम है, गुरु नु कौन पूछदा। तो वो बात देखो आज वो गद्दी को ही सलाम चल रहा है पूरे का पूरा। एक बात है संगत जी, जब हम मतलब कि बंगला साहब में सेवा करते थे ना, तो वहां जैसे सवेरे प्रकाश होता था तो सीढ़ियों की वो ना दुकानें खुल जाती थी। तो मैं ऐसे दुकान से वहां से सीढ़ी अच्छी लगी, गुरबानी सुन रहे थे तो ले आया मैं। अब मैंने यहाँ लाके, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे देते हैं, मैंने वो राजेंद्र अंकल डीजे अंकल को बोला अंकल भाई ये सीडी ले लो, अच्छी गुरबानी है चलाओ। उन्होंने मुझे ऐसे डांटा कि भाई ऐसे नहीं लेते सीडी, भाई ये गुरु जी ਨੂੰ पूछना ਪੈਂਦਾ है। मैं कहा जी अच्छा कैसे पूछना है, कहते सीडी ले जा जे गुरु जी कह देंगे तो भाई ये। तो मैं गया, मैं क्या गुरु महाराज भाई मत्था टेका, कहते हाँ जी। मैं कहा भाई ये सीडी ले आए हैं, तो गुरु जी ऐसे पूछते थे कित्थों ले आए, उनको पता था कि ये वहां से ही लाया। ऐसे कई बार मैं नाभा से भी कुछ लाऊंगा ना, वो कहेंगे यहाँ कित्थों ले आया, मैं कहा ये नाभे दो। तो उन्होंने पूछा सीडी कहाँ से लाया, मैं कहा मैं बंगला साहब तो ले आया जी। कहते अच्छा। मैं कहा गुरु जी बहुत ਵਧੀਆ सीडी है, गुरबानी सुन के आनंद आ गया। कहते अच्छा ठीक है घर बजाओ तुसी। तो मैं उसको अपने घर ले गया सीडी। तो फिर जब मैं दूसरी बार एक नाभे बैठा था, तो बड़ी वहाँ एक घोड़ों वाला गुरुद्वारा है, उसके सामने बैठा आराम से सुन रहा था गुरबानी। तो मैं सीडी ले आया उसमें बहुत सही। तो मैं कहा गुरु जी भाई ये सीडी, कहते अच्छी है। मैं कहा बहुत बढ़िया गुरु जी, आनंद आ गया सुन के। कहते दे पीछे सरदार ਨੂੰ। तो फिर राजेंद्र अंकल को दी हमने सीडी, तब उन्होंने वहां पे लगाई सुनी, बहुत अच्छी गुरबानी थी। एक बार गुरु जी ने बोला कि भाई हो ना की कहते ਇਹ बड़े मंदिर ਨੂੰ ना, तो 11 नंबर फार्म हाउस ਨੂੰ फौजी गार्डन बना दो। सारी संगत लग गई हमारी, पाल आंटी क्या, सुभाष आंटी क्या, वोरा आंटी क्या, सब सब लग गए सेवा करने में, सेवा करने में। और रात को हमारे प्रिंसिपल आए गुरुजी, सीधा वहां पे के हमने पेड़ बांटे हुए थे कि 4 पेड़ सुभाष अंकल आपके पास है, 6 उनके पास है, 4 उनके पास है। और रात को गुरुजी आए अपने बड़े माली के साथ, तो बोला माली करता पेंट, बोला हाँ जी करता जी, वो सारा फौजी गार्डन बनाता। हमने माली अंकल को भी चेक करा दिया सारा, लेकिन गुरुजी ने और कंटेसा की लाइट चलाई, ना जाने पेंट कहाँ चले गया। कहते माली देख 2 रह गए वो वाले दरखत, 3 फलाने, 4 वो पेंट ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो पता लगा गुरुजी हमारा ही कोई रोग काट रहे थे। फिर अगले दिन फिर दोबारा फौजी गार्डन। तो सेवा में बहुत आनंद था, बहुत आनंद। एक जैसे मेरी मम्मी जब माथा टेकने जाते थे, मेरी मम्मी राम जी की भगत थी, तो माथा टेकने जाते थे तो जैसे गुरु जी अपने हाथ से ऐसे करते थे, ऐसे जा, ऐसे हमें साइन आता था कि भाई जा। तो मेरी मम्मी जब जब माथा टेकने गए तो गुरु जी ने ऐसे करा, तो एक दिन मेरी मम्मी रो रहे थे। तो गुरु जी ने पूछा की हो गया अड़िए। तो बोला गुरु जी जद मत्था टेकन आने तुसी इस तरह क्यों करते हैं। तो फिर गुरु जी ने बोला कि भाई रो ना अड़िए, मैं तो तेरे माड़े टाइम ਨੂੰ दूर करदा इस तरह, भाई संगत तक खुराक है मेरी, भाई मैं तेनू नहीं करता, तेरे माड़े टाइम ਨੂੰ करदा भाई ये चीज। एक दिन की बात है, जैसे मैं ना बाहर जाना था मुझे, मोरक्को। तो मैं वहां गया तो उसने पहले तो वीजा लगाया ही नहीं, सारे पेपर ऊपर दे दिए सारे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो पेपर दे दिए।
वो फिर नहीं होया, तो मैं अपने अंकल को बोला भाई ये गोरा क्या कह रहा है फ्रेंच वाला, कहना ये कहता जवान मुंडा है, दौड़ गया था कौन ले आऊगा। फिर मैं ना गुरु जी के जब पिंड बैठा था दुगरी, जब मंदिर बन रहा था, तो मेरी मासी का इनविटेशन आया, फिर गए तो नहीं लगा। फिर दूसरे दौरान मैं वहीं दुगरी बैठा था, फिर आ गया इनविटेशन। तो मैं गया अंपायर स्टेट, मैं कहा बाबा जी वो मासी की चिट्ठी आई है, वो बाहर कहती आ जा। कहते नहीं यार बाहर ना बच्चे विगड़ जाते ने। मैं कहा बाबा जी नहीं विगड़ांगे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਆ। कहते नहीं। मैं कहा नहीं बाबा जी भाई कोई गल नहीं, नहीं विगड़ांगे। कहते अच्छा चल जा जा। ਤੇ ਜਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬਚਨ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਜਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਦ ਗਏ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਗੇਰਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਕਾਕਾ ਇਧਰ ਆ। मैं क्या हाँ जी, कहते लिया पासपोर्ट। वो ले गया पासपोर्ट उसने। जाजा 2 महीने का ठीक वीजा मारा, एक नहीं दो। जाजा मतलब 2 टाइम का, 2 महीने का। मैं क्या भाई पहला क्यों नहीं लगाया वीजा, हूं वाजा मार रहे हो तुझे। पर वो गुरु महाराज की आज्ञा नहीं थी ना। तो फिर ठीक 2 महीने बाद मैं वापस आया। आके जैसे गए आया ना, गुरु जी कहते हाँ की देखिया। मैं क्या बाबा जी जे जहाज उड़ਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ समाधि लगा। अब समाधि लगाने हम अंपायर स्टेट थे, तो ऊपर बैठ गए भाई। गुरु जी ने कहा एक गुरु एक संगत, एक गुरु संगत। अब बोला समाधि लगा। अब समाधि लगाने लगे तो कभी इधर उल्टे हाथ पे खारश हुए, कभी सीधे पैर पे खारश हुए, कुछ ऐसे। तो भाई मैं नीचे आ गया, मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा बाबा भाई अपने तो नहीं लगती समाधि, ये तो कदे इधर खारश कदे उधर कहते चलो कोई नहीं तुझी कार सेवा कर लो। फिर हम लोग बाहर पार्किंग में सेवा करने लगे। अब इस बीच मैं एक मम्मी की अपनी बात बता रहा हूँ, देखो दुख की क्या था। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 mg का इंजेक्शन लगाना था, तो किसी ने ना 400 mg का ऐसे लगा दिया था। तो मेरी मम्मी को ना रस्से से बांध दिया था कि भाई बहुत, अब उन बहुत गलत हो गया था, मतलब कि ना एक तरीके के मौत के मुंह में ही थी। तो मैं गया ना, मैं क्या भाई मम्मी भाई चिंता ना करो, मैं ताड़ी फोटो लेके चलिया गुरु जी को, भाई तुझे ठीक हो जाओगे। बस वो मम्मी क्या कहाँ ही जाया जा रहा था, फिर भी वही गए गुरु जी के पास। मैं गुरु जी को फोटो दिखाई, मैं क्या अब गुरु जी को तो सब ही पता था। मैं गुरु जी को फोटो दिखाई, मैं क्या गुरु जी भाई माँ मेरी दी ना तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ना टीका गलत लगाता। कहते कंजर अंदर तो तू कह के आया कि मम्मी चिंता ना करो, भाई मैं गुरु जी कोल चल लिया सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या हाँ जी। ते कहते नानक दास कहे सच हो गई, यहाँ जो बोले। मैं क्या जो हुक्म सच्चे बादशाह। बस गए हो, फिर अगले दिन फोन आया डॉक्टर का, कहते भाई आप अपनी मम्मी को ले जाओ। तो डॉक्टर था कोई 45-50 का, वो बुजुर्ग मेरे को बुलाया। कहते यार ये रात रात को तुमने क्या करा, तुम्हारी मम्मी ने तो मर जाना था, इतनी गंदी हालत हो गई थी। तो मैं क्या ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं उनके, भाई बिना हुक्म के कोई ना आ सकता ना मर सकता। वो जब गए वो डॉक्टर साहब भी गुरुजी के लड़ लग गए। एक दिन रात को 3:30 बजे ना गुरुजी आए अपने कोंटेसा के अंदर। अब संगत थी उधर अच्छी खासी बड़े मंदिर में। तो हमारी हाइट छोटी है जैसे, तो अब हमें मतलब कि मत्था टेकने का मौका लगा नहीं, हम इधर से जा रहे तो टाइट हो रहे, इधर जा रहे। बड़ी मुश्किल से मौका लगा जब गुरुजी बाहर बड़े मंदिर के गेट पे कंटेसा में बैठ गए ना। तो मौका लगा, मैंने वो सिर ही घुसेड़ के आधा लटक गया, गुरुजी को अंदर मत्था टेका। मैं क्या बाबा जी मत्था टेक दे, कहते हाँ ठीक है परिवार ठीक है। मैं क्या हाँ जी ठीक है। तो ये पल है खुशी के कि भाई, अब देखो पल की बात कहने का, गुरुजी के पास जाते थे ना तो हमारी दुनिया वही थी स्वर्ग बस। और उसके अलावा ना हमें दिखता था ना कुछ ना कैसे। और गुरुजी हमें कहते थे, कहते जद भी आना घोड़े की तरह पट्टा बन के आ, ना लेफ्ट ना राइट, डायरेक्ट मेरे को आ। तो ठीक है, फिर ऐसे हम अंपायर स्टेट चलते रहे। अचानक एक फरमान आ गया जी, 2 हफ्ते में भाई एक बार आना। वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो था ना एक गैप, मतलब कि वो हमने जैसे तैसे पहली बार 2 हफ्ते बिताए। वो जो 2 हफ्ते थे ना, वो ऐसा लगा कि पता नहीं 2 जन्म हो गए। कि भाई वो हो गया। तो मैं जब 2 हफ्ते के बाद गया ना, तो मैं क्या गुरुजी कहते भाई हाँ। मैं क्या गुरुजी भाई ये ना गल ठीक नहीं, कहते केड़ी। मैं क्या ये 2 हफ्ते वाली आन दी। कहते कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं देख लांगे। मैं क्या नहीं गुरुजी ठीक नहीं, कहते कोई नहीं देख लांगे। बात रफा दफा हो गई, चले गए। नहीं करी गुरुजी ने बात, कोई होएगा कारण। वो दोबारा 2 हफ्ते जब बीते, वो ना पल पल काटने को हम फिर दो एक बार अंपायर स्टेट चले गए। बाहर खड़े होके आ गए भाई, अंदर तो जा नहीं सकते हुक्म नहीं था।
तेरा पाना मीठा लागे। भाई जो कहा महाराज ने ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते बीते, फिर 2 हफ्ते बाद आए। फिर था मुझे कि भाई नहीं, गुरु जी के पास जाना है। फिर जब मैं गुरु जी के पास पहुंचा, मैं क्या, गुरु जी के इधर लेफ्ट वाले कान पे खड़े होके मैं क्या, बाबा जी करिए पुरानी गल। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ। ਸਾਫ਼ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਕਰੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ठीक है आ जाए। फिर एक दिन हमारे जो पिताजी हैं वो दारू पी रहे थे, एक दिन बैठ गए। तो मैं आया गुरु जी के मंदिर से। वो ठीक नहीं समझते थे गुरु जी के पास जाना। कहते यार तू कहाँ बाबों के लड़ लग गया है, कॉलेज जा, क्लब जा, बाहर जा, अपनी जिंदगी जी, कहाँ ये गुरुओं के चक्कर में लग गया। फिर मुझे कहते हैं कि भाई देख, तू तो आ रहे गुरु जी के यहाँ से 12-1 बज गए, मैं बैठा हूँ, मुझे कल की टेंशन है, टेंडर है हमारा, टेंडर मिलना है, ये मिलना है, सारा सब कुछ। मैं कहा डैडी टेंडर मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों, मैं गुरु जी के पास जाऊंगा, ब्लेसिंग देंगे, हो जाएगा। कहते यार तू ना पागल का पागल ही है। ऐसे मैं गया अंपायर स्टेट। अगले दिन मैं कहा गुरु जी भाई इस तरह ना डैडी मेरे दारू पी रहे सी, कहते भाई टेंडर है, भाई इस तरह भाई तुझे तो टेंशन नहीं है, ये नहीं है। कहते कह दे अपने बाप ਨੂੰ जाके भाई मिल जूगा टेंडर। और फिर हम गए 2-4 दिन बाद, जैसे गए तो कहते भाई आपकी कंपनी को अवार्ड हो गया टेंडर सारा। और गुरु महाराज को मत्था टेका कि हाँ हो गया। फिर एक दिन की बात है, जिससे ना संगत में हम बैठते थे जब लंगर में, तो एक थाली में 4 खाते थे। तो अब हमारी ये छोटी बुद्धि वाली बात है कि भाई उसमें दो दो प्रसादे मिलते थे, वो लिए अपने, फिर भी पेट नहीं भरना। तो कभी जैसे एक हमारा यार रिंकू था, वो चले गए कनाडा, तो कभी उसे यार रिंकू यार एक आध प्रसादा और, तो ऐसे लेके तो हम खा लेते थे। तो हो गई ये बात। अब हम पहुंचे बड़े मंदिर, तो कोई फंक्शन चल रहा था। तो बड़े मंदिर पता नहीं क्या होया, गुरु जी की सामने ही हम उधर बैठ के लंगर कर रहे थे। मुझे याद है हमारे सेठी अंकल का बेटा राघव उसके साथ बैठ के कर रहा था। लंगर करा, कर लिया, अच्छे से चले गए, प्लेट रखा है, फिर वापस गुरु जी के पास आए मत्था टेकने। मत्था टेका, गुरु जी कहते बुला दाढ़ी वाले नू। फिर हमें बिठाया अपने सामने, मेरे को और राघव को। फिर नाना करते करते एक जन के हिस्से में कम से कम 8 फुल के आए। अभी तो हमारे गले में कंठ पे था ही लंगर, अभी वो रखे। अब गुरु जी ने कहा आओ इन्हें लंगर कराओ। फिर थाली लगाई, मेरे ख्याल कोई 16 फुल के थे उसमें। अब मैं उसको कह रहा हूँ राघव तू मेरा अच्छा भाई है यार, तू चल 2 फुल के ले ले यार, 2-3 ले ले। वो कहना नहीं भैया मेरे से नहीं खाइए। लेकिन गुरु जी सामने बैठे, अब गुरु जी देख रहे अब कैसे ना नकोर कैसे होगा, हमारा फायदा ही हो। जैसे तैसे बस गुरु महाराज की कृपा से वो हमने लंगर करा। अब उसमें क्या था क्या नहीं था वो गुरु महाराज जानते हैं। देखो जब गुरु जी के पास जैसे हम अंपायर स्टेट जाते थे ना, तो गुरु जी तो एक हाथ से देते थे कड़ा प्रसाद, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। दोनों हाथ में फिर जैसे अगर एक हाथ निकाल लेंगे प्रसाद गिर जी का, खाएंगे तो खाते हुए भी वैसे अलग सा दिखता था कि भाई ऐसे। तो इतने में एक आंटी ने पूछ लिया, कहते गुरु जी बाहर जाके खा ला। कहते देख ला, अंदर खाएगी दवाई है, बाहर खाएगी मठियाई है। तो फिर हमने भी फिर उधर ही अंदर खाया जो हुक्म सच्चे बादशाह का। लेकिन मैं इसके बीच में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी ना कुछ गुरु एक दिन स्टोरी सुन रहा था, तो मुझे यही एक हाथ से देने वाली बात ना थोड़ी स्पष्ट हुई और ज्यादा। कि एक शॉप पे एक माँ बेटे बैठे थे, तो वो बच्चा छोटा था, दुकानदार कहता है भाई टॉफी ले ले बेटा, टॉफी ले ले। कहते काली नहीं पीली, पीली नहीं नीली ले ले। बच्चा कहता नहीं। माँ ने भी कह दिया बेटे टॉफी ले ले, कहते बच्चा नहीं। अब वो आखिरी में ना दुकानदार खुद अपने हाथ से निकाल के दे देता, कहते ले ले। तो माँ कहती है कि बेटे जब मैंने कहा तूने नहीं ली, जो अंकल ने कहा तूने नहीं ली। भाई अब अंकल ने दी क्यों ली, कहते माँ मेरा हाथ छोटा है, उन अंकल का हाथ बहुत बड़ा है, वो देंगे तो ज्यादा टॉफी देंगे, मैं लूंगा तो कम आएगी टॉफी। तो हमें फिर अब समझ आया कि भाई गुरु महाराज के वो सब पता है किसको कितनी देनी है। हम अपने हाथ गुरु जी के हाथ में तभी वो डबल आता है कि भाई हाथ देना, कल्याण करना है पूरा। तब मुझे स्पष्ट हुई। फिर जैसे एक दिन की बात है, 3:30 बजे या 4:30 बजे का टाइम होएगा, बड़े मंदिर में जहाँ जिसको हम रंगोली बोलते हैं, पौड़ियाँ चढ़ के ना इधर रात को गुरु जी आए। अपनी उनकी कोई एक स्पेशल मंजी थी, वो मंजी बिछवाई, कहते राम अवतार मंजी बिछा माली। उन्होंने बिछाई।
वो क्या कहते हैं, मंजी बिछा के गुरुजी को लंगर प्रसाद दिया। अब हमें था कि चल भाई अब चोर बन जाओ। हम सारे जितने बंदे थे ना, हम चोर बन गए। हम गुरुजी को चुपचाप निहार रहे थे ऐसे। हालांकि बैड मैनर्स है किसी को खाते देखना, लेकिन हम मजबूर थे तो हम निहार रहे थे गुरुजी को। हमें लगा गुरुजी को नहीं पता, लेकिन गुरुजी को सब पता था। अब गुरुजी ने फिर ऐसे बुलाया, माली सारे ने बुला लंच। तो हम 5-7 जन थे रात को। फिर गुरुजी ने एक एक गिराई दी अपने खाने में से, एक एक प्रसाद दिया। वो चीज तो उस टाइम तो लगा कि हम, लेकिन आज मुझे फील होता है कि यार गुरुजी वैसे ही थोड़ा खाते थे, वो भी हम उनकी एक एक गिराई लेने को वहां पहुंच गए ये। जब शादी का बोला था ना गुरुजी ने कि तेरा ब्याह हुण विसाखी तो बात करावांगे, तब गुरुजी ने हमें क्या प्रसाद दिया था। गुरुजी ने कहा माली एक गिलास लिया पानी का, तो फिर लेके गुरुजी ने उनको पिया एक घुट। और फिर जैसे जो अपना जूठा जैसे दिया सबको, वो हमने जब एक एक घुट पिया ना, तो हम इतने चौड़े में घूमने लग गए कि यार शंकर देव महाराज का प्याला पी के महादेव का आराम से घूम रहे हैं। मतलब इतना आनंद आया। तो उस रात को भी फिर गुरुजी ने एक एक गिराई और अपना संतरा और सेब प्रसाद दिया। तब रात को कहते चलो हुन होगी सेवा, हुन जाओ। संगत जी एक बार ना हम देखते थे कि लोगों को ना शादी का कार्ड मिल रहे हैं संगत को। हम तो भाई देखो अब क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। मैं देखता था भाई गुरुजी कहते थे हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल शर्मा जी आलो ब्याह का कार्ड गुड़गांव पहुंचना, हाँ जी इधर आओ मल्होत्रा जी इस तरह। तो मैं कमल को कहता था, मैं कहा यार कमल साडी वारी का दानी है गुरुजी सन बुला के कहन के भाई हाँ एला कार्ड और जाओ भाई फतेह महसूस हो उससे। बस अचानक वो एक दिन बाद सच हो गई। तो गुरुजी के वहां से हमें एक शादी का कार्ड मिला, गुड़गांव जाना था किसी की शादी में। तो मैं तो संगत जी उस शादी में इतना चौड़ा होके गया कि जो भी लड़की थी या लड़का था कि जैसे उसका बाप मैं ही हूं। मैं इतना चौड़ा होके गया कि गुरु महाराज के यहाँ से आए हैं हम संगत। तो हम इतना खुले होके गए, इतना खुले हो, जब जाके गुरु जी वाले दिन बताया ना, गुरु जी कल गए थे कि ब्याह से बड़ा आनंद आया, इतना हंस पड़े गुरु जी। फिर एक बार की बात है जैसे ना हमें पता लगा कि भाई एक ड्राइवर थे कि गुरु जी की जो भतीजी है ज्योति उनकी शादी है। तो मैं नाभा पहुंचा, मैंने वहां से अपने बुजुर्ग लिए अंकल को। मैं कहा अंकल भाई चलो साडे गुरु जी दे ना इधर फंक्शन है घर दा ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਫੜੇਗੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ बुजुर्ग ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ जमीन जमून देखण। हाँ, और उसमें दिल्ली की संगत ना इनवाइट नहीं थी बिल्कुल, सारी वो पिंड डाले और उनके फंक्शन था पर्सनल। लेकिन हमें कहाँ चैन था, हमें तो खबर लगनी थी, हमने तो गाड़ी उठाई और चले गए। तो मैं क्या अंकल ठीक है सेटिंग भाई जे ਤਾਂ गुरु जी ने पूछ लिया तो कहना भाई ये जमीन देखਣ ਆਏ ਸੀਗੇ इस तरह। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ ਬਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕੱਲ ਆਣਗੇ ਜੀ। फिर अंकल कहते कोई नहीं चले जाओ भाई कल नु फिर जे बुलाना है तो बुला लियो। अब हम कल फिर इधर ही रहे पंजाब पहुंचे। अब देखा, अब वहां मत्था टेकने गए गुरु जी के वहां दरबार पे। अब गुरु जी हमें टेढ़ी टेढ़ी आंख से देखने लगे। भाई हम थोड़ा ना पीछे होके खड़े हो गए, मैं वहां हाथ जोड़े गुरु महाराज को। मैं ऐसे आंख बंद के कर कह रहा हूँ कि बाबा जी जे इधर हड़काना था हड़का लो। दिल्ली सानू संगत बहुत जानती है, बहुत साड़ी कच्ची हो जाएगी झंड हो जाएगी। तो इस करके इथे ही करना जो कर लो, डांट फटकार पिटना जो करना कुट लो सानू। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਟੀਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ। बस जो नचे महाराज जो बिंदास नचे। मैं कहा शुक्र है गुरु महाराज, शुक्र है बहुत ज्यादा। संगत जी एक बात की बात है कि जैसे ना मैंने कम से कम 50 या 53 लड़कियां देखी होगी शादी करने के लिए, कैसे कैसे नहीं। और मैं जब जाता था ना मैं गुरुजी के पास पूछ के जाता था। तो मैं कहा गुरुजी आज ना फरीदाबाद तो कुड़ी आ रही है, इंडिया गेट ਤੇ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। तो गुरुजी ऐसे के बड़े नाराज से लगे, कहते जा 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 देख ले। बस वो मैं कहा डैडी ना जाओ। गुरुजी ने ना ऐसे अच्छी उसमें नहीं बोला, तो ना ही हो जाए ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कहते यार तू फिर गुरुओं के लड़ लगे यार, अब इतनी लड़कियां देख ली चल ले। मैं क्या होना नहीं है, ये जाके हमारी बेइज्जती हो जाएगी उधर। अब चलो चले गए, पिताजी कह रहे अब जाके बैठे सब कुछ और सब देख दाख लिया। तो वो लड़की की माँ कहती है कि भाई ऐसे, भाई मुंडे दी ना हाइट बड़ी छोटी है। और वो इतनी देर बिठाए बिठाए गुस्सा आ गया। मैं कहा आंटी तुसी मेरे तो कपड़े पाने तार ते कपड़ा सुखवाओगे मेरे तो, या ब्याह कराना। बस फिर आ गए। फिर गुरु जी ने अगले दिन जब गए ना तो कहते हाँ हो गया ब्याह।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ। बस वो शादी हुई नहीं, फिर गुरु जी ने कराई। फिर संगत जी, जो ये मंदिर के साथ में जो जगह है ना जहाँ पार्किंग बनी हुई है, पहले इधर बड़े बड़े पत्थर होते थे, झाड़ियां होती थी जैसे। तो हम वहाँ सेवा कर रहे थे, तो मेरे ना वो राइट पैर की छोटी उंगली पे ना वो फावड़ा लग गया बहुत जोर से। तो उंगली में पड़ गया कट बहुत जोर से। मैंने तो उसी टाइम वहीं की मिट्टी उठा के ना लगा ली। मैं कहा गुरु महाराज भाई ये कट गया है तो भाई कृपा बख्शना, दर्द हो रहा था अब ठीक है। पर वो लगा लिया। तो हमारा एक दोस्त था, वो कहता नहीं नहीं मेरी मासी डॉक्टर है, चलो चलो। मैं कहा यार दूनी, वो डॉक्टर अब गुरु महाराज के लड़ लगे हुए हैं, वहां आए हुए हैं, तो वो दुनिया के मालिक को छोड़ के सबसे बड़े डॉक्टर को कहना डॉक्टर के पास चलो। बस वो मिट्टी मुट्टी लगा ली। मैं क्या छोटी कोई ना, तो संगत जी आज कोई कट का निशान है ना कुछ है, उंगली भी फिट है, सब कुछ है। तो मेन है बस विश्वास, तेरे भरोसे प्यारे में लाड ले, विश्वास ही है सारा। एक दिन की बात है, वो हमारे एक अंकल थे, जब हम बड़े मंदिर में ना सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही आया, अब ठीक है अंकल थे, जैसे उन्होंने आया ना थोड़ा बुरा बोला अंकल ने ऐसे करके, ओए ऐसे बोला। तो हमें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा सुन के कि भाई एक तो बंदा थक जाता है भी जैसे सेवा कर रहा हो, फिर ऊपर से आके ऐसे बोले। तो मैं गया अंदर गुरु जी के जहाँ गद्दी पे ना मत्था टेका, और मैं ऐसे कह रहा, मैं क्या बाबा जी पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अगले ने ना ओए करके बोलिया इस तरह, ओए इस तरह करके। मैं क्या गल तो ਅਸੀਂ भी सुना सकते हैं पर ठीक नहीं है। बस ये कह के मैं बाहर आ गया। इन्ने की देर से वो अंकल ਨੂੰ फोन आया कि अंपायर स्टेट आओ। ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉरी बोल। वो अंकल आए वहां से, आके बोला सॉरी, गुस्सा करके सारा सब कुछ। कहते मुझे पता है तुम आकड़ रहे, तुम्हारे पास गुरु जी का नंबर है ना, तुमने डायरेक्ट मिला दिया। मैं क्या मालक करे ये सलामत ही रहे गुरु जी का नंबर भाई, गद्दी ते जाके प्रार्थना। मैं क्या भाई जी किसी ਨੂੰ ਮਾੜਾ बोलो ना, किसी ने कुछ। ऐसे ही एक हमारे जो गुरु जी का पिंड है ना दुगरी, उधर साथ में एक रहते हैं अंकल, बख्शीश अंकल, उनका लड़का हुआ। वो पिंड के आए, उन्होंने कुर्ता पजामा डाला हुआ था। तो एक आंटी थी, वो उनको कहती कहती तुम्हें तमीज नहीं भैया, कुर्ता पजामा डाला हुआ है। वो रो रहा था। मैं क्या भाई काले क्या होया, कहते आंटी ने कहता। वो आंटी ने मैनू क्या कहते, हे कम यार। मैं क्या हाँ जी। कहते भाई सेवा करने आए हो, ये गमला गुमला उठाओ। मैं क्या आंटी जी सेवा नहीं करना है, ये सेवा ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਗਮਲਾ ਉਠਾਓ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਉਹ कहता ਰਿਹਾ सेवा वास्ते है, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। तो ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਿਲ वाली बातें है ना वही चलती है। गुरु जी का विश्वास है, जो जो राखे तो पाइए, जो गुरु जी का हुक्म है तेरा पाना मीठा लगे। तो इसी के साथ संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन हर पल हर क्षण अपने ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।